हूं मैं आपको, मुझे बनना है तो बनना है। मार्क माय वर्ड्स, सीबीएसई टॉपर अब की बार आप ही होगे, चाहे दिन हो या रात, बस अब मुझे पढ़ना है। हेलो टांटीज, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आपको सता रही है प्री बोर्ड्स की टेंशन। और सर एक बात मैं बता दूं आपको, सर मुझे मैथ्स की टेंशन सर सबसे ज्यादा सता रही है। सर मैथ्स के प्री बोर्ड का सर मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा है ना कि बस पूछो ही मत। सर यही नहीं समझ में आ रहा कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां से पढ़ूं कहां से नहीं पढ़ूं, क्या करूं सर ताकि मैं अपने प्री बोर्ड्स में 70 स्कोर कर पाऊं आउट ऑफ 80। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी वेरी इजी थिंग है। क्या बक रहे हो? यस, ये बिल्कुल आसान है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन पेपर देने वाला हूं जो क्वेश्चन पेपर आपके प्री बोर्ड्स को धुआंधार तरीके से उड़ा देगा। आपको करना क्या है, सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करके देखना है इस वाली नोटबुक में। ध्यान रहे, इस वाली नोटबुक में जो है आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी अभी से प्रिपरेशंस हो जाएगी कि इस काइंड की नोटबुक्स में जब आपको आंसर सीट मिलेगी बोर्ड्स में, इधर प्री बोर्ड्स में, तो आप उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। यहां पर जो मैंने ये पेपर बनाया है उसमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी का कोर कंसेप्ट और आपके एग्जाम्पलर का कोर कंसेप्ट यूज किया है। यानी एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है या फिर एक भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा जो आपके प्री बोर्ड्स में मार्क्स को गिरा दे। आपको बस सारे के सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस को जो है वो रट कर जाना है और प्री बोर्ड में सब कुछ तबाह कर देना है। Did you get it? You got it. तो चलिए फिर जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं पेपर। यहां पर आते हैं हम और देखते हैं सेक्शन ए। सबसे पहले सेक्शन ए में अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। ओ भाई साहब, सबसे पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, यानी दिमाग की धज्जियां उड़ गई। क्या हो गया? दिमाग की धज्जियां उड़ गई। सर ट्रिग्नोमेट्री से बचा लो सर किसी भी तरीके से। डोंट वरी डोंट वरी, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो किसी ने भी नहीं कराए होंगे, और अगर आप उनको कंसेप्ट्स के साथ सीख लोगे तो डेफिनेटली श्योर है आप अपने बोर्ड्स में तबाही मचाओगे। डिड यू गेट इट? यू गॉट इट, नाइस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो रहेगा वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे से समझें, रिप्रेजेंट करें एंड इसका सॉल्यूशन गेट करें। नेक्स्ट है हमारा ओ भाई साहब क्वेश्चन नंबर 2। ये भी ट्रायंगल से भाई। सर दोनों ही चैप्टर बस पूछो मत सर किस लेवल के हैं। तो कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन को बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना एंड क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। कोई बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट्स। डिड यू गेट इट? यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन इतना इजी नहीं है मेरे दोस्तों कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स, तो फिर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बताओ। नो नो नो, इतना इजी नहीं है और इतना इजी ना ही अब की बार आने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने सैंपल पेपर जो बनाया है वो काफी ज्यादा टफ बनाया है। सॉल्यूशंस उसके मैंने आपको पिछली वीडियो में जो था वो एक स्टूडेंट की मैंने आंसर शीट आपको दिखाई थी। प्रॉपर सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सैंपल पेपर के प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा बहुत अच्छे तरीके से नोटबुक में प्रेजेंट करके। जो हॉरिजॉन्टल वाली नोटबुक अभी मैंने दिखाई थी उसमें मैं आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली सिखाऊंगा। Did you get it? You got it again. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है आपका चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। किससे है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। भाई साहब कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं। सर पैरेलल लाइंस की कंडीशंस क्या होती है? a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। दैट्स, बस लगा दो वही वाला कंसेप्ट, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। Did you get it? You got it. क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अरे सर अब की बार आया सर एक क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 1 से है। सर यही तो हमें आता है ना?
तो कोई बात नहीं, करो आप इसे फिर अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके इसको देखना सीखना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एलिवेशंस ऑफ सन, यानी अब आपको यहां पर एंगल बताना है कि एंगल यहां पर कितना बनाएगा सन। Did you get it? You got it. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 से ही है। वाओ, क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, that's amazing combination. ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में मिलेगा हमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से है। आप स्टैटिस्टिक्स चैप्टर्स को भी काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस जो होती हैं वो काफी ज्यादा हाई होती हैं। यहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज होएगा आपका, एम्पेरिकल रिलेशन आप जानते हैं, उसे अप्लाई करें एंड सोल्व करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से, आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भाई साहब क्या क्वेश्चन डाला है ना, मतलब आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, आपको इसकी फिगर बनानी है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें और उसमें किसी फिगर का या थोड़ा बहुत जिक्र होता है, तो आप उसका डायग्राम या फिगर जो है वो जरूर बनाएं। इट विल इंपैक्ट मोर ऑन योर एग्जामिनर। Did you get it? You got it. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इजी नहीं है, थोड़ा सा कोर कंसेप्ट यूज करें एंड आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाल दिए मैंने यहां पे, अच्छे लेवल के। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 एक इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो फिर से हमारा किससे है, सर्कल से है, और सर्कल को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर्कल को समझना बहुत इजी है अगर आपको कोर कंसेप्ट्स पता हो। और जिस बच्चे ने इस पेपर के एक क्वेश्चन को लगा लिया, उसके कोर कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। Did you get it? You got it. Next क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 15, that is from trigonometry again, but इस बार थोड़ा सा इजी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 भाई साहब रिवॉल्यूशन वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। रिवॉल्यूशंस वाले में बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो अटक जाते हैं। ध्यान रखना, डायमीटर पूछ रखा है, कभी सिर्फ रेडियस ही बताकर छोड़ दो, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अदरवाइज आपको 70, 35 और 70 में कंफ्यूजन हो जाएगी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं और डायमीटर ही बताएं। Did you get it? You got it. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री एंड दैट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, 19 और 20 को अच्छे से रीड करें, उसको थोड़ा सा सोल्व करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि असर्शन रॉन्ग है या रीजन रॉन्ग है, या जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं। अगर वही कंसेप्ट यूज हो रहा है जिस कंसेप्ट से आपने क्वेश्चन को सोल्व किया है, इट मींस आपका रीजन करेक्ट है। अदरवाइज कोई उसमें और रीजन दिया हुआ है तो यू नो कि रीजन हमारा गलत हो जाएगा। Did you get it? You got it. नेक्स्ट हमारा आता है अब सेक्शन बी। सेक्शन बी में सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्कर होते हैं, एंड मैंने यहां पर रखा एक ऐसा क्वेश्चन जो आपकी धज्जियां उड़ा देगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। भाई जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व कर दिया ना, उसको मेरी तरफ से एक बुक, चाहे वो कौन सी भी बुक हो, मतलब मैथ्स की ही बुक होगी, ठीक है, या फिर साइंस की बुक होगी, मैं आपको गिफ्ट करूंगा। जो बच्चा मुझे क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करके भेजेगा ना, मैं कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर पूछ लेना, मैं नंबर बता दूंगा आपको, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, बढ़िया सी प्रेजेंटेशन में आपको एक बुक मैं अपनी तरफ से फ्री में दूंगा। दैट्स माय श्योरिटी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में मिलेंगे आपको ऑप्शंस, यानी ऑप्शन ए कर दो या फिर आप ऑप्शन बी अटेम्प्ट कर लो। मुझे तो सर लग रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर दूं या फिर मैं स्क्वायर के वर्टिसेस प्रूव कर दूं। मुझे लग रहा है तो मैं लगा लो, ओहो इसमें तो रूट रॉड से लग रहे हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। सर मैं तो स्क्वायर ही प्रूव कर लूंगा, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं स्क्वायर ही प्रूव करने वाला हूं। सर कर लेंगे, सर कर लेंगे। डिस्टेंस निकालेंगे सर, डिस्टेंस ऑफ एबी, डिस्टेंस ऑफ बीसी, डिस्टेंस ऑफ सारे अगर इक्वल आते हैं सर वो स्क्वायर हो जाएगा सर, नो प्रॉब्लम सर। नेक्स्ट चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर, ओहो
एक क्वेश्चन यहां पर पता नहीं कैसे डला हुआ है, बट आप इसको भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ओ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, मैं यहां पे लिखना भूल गया इस क्वेश्चन को। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 23, माइंड इट प्लीज, एंड दैट्स अ वेरी जीनियस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ग्राफिकली सोल्व करना है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। या तो आप ए पार्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा या आप बी पार्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी जो है वो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में डला हुआ है ना। तो आप इसे भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, प्रेजेंट करें एंड फिगर साथ साथ जरूर बनाएं। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन सी पर। अगर हम सेक्शन सी की बात करें, ओए होए होए होए, क्वेश्चन नंबर 26 है ना। क्वेश्चन नंबर 26 में एक ट्रिक होती है भाई। जब मैं आपको क्वेश्चन सिखाना स्टार्ट करूंगा ना, जब मैं आपको प्रेजेंट करना, सिखाना और प्रेजेंट दोनों साथ साथ करूंगा मैं, ठीक है ना। तो जब आपको मैं ये स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, और वो भी एक इतने अंडरस्टैंडिंग वे में कि बस पूछो ही मत। ठीक है, तब तक आप जो है इनमें दिमाग लगाएं, अपने प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करके आए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा देख लेना। यहां पर मल्टीप्लीकेशन में अल्फा बीटा बीटा अल्फा जो भी होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखो यहां पे सिंपल ही मतलब छोटे छोटे इंटरवल्स हैं, और फिर हमारे जो एफआईज हैं वो भी बहुत छोटे हैं, काफी बड़े नहीं हैं। तो आप इजीली से यहां पर मीन निकाल सकते हैं। Did you get it? You got it again. Next हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और सर क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 सर, यही एक क्वेश्चन है जो हमें नहीं आता है। नहीं, ऑफ कोर्स आप लोगों को आता है। क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, सोचो। बीपीटी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव करना है। तो आप इसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दैट्स वेरी इजी। बस ध्यान रखें, थोड़ा सा पहले स्टेट भी करना है, पहले बताना भी है कि थ्योरम क्या है, और फिर उसका हमें प्रूफ भी देना है। Did you get it? You got it. नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 30 का। चाहे आप ए पार्ट अटेम्प्ट कर लो, चाहे बी पार्ट अटेम्प्ट कर लो, मुझे जहां तक लगता है अगर आप ए पार्ट अटेम्प्ट करोगे तो वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा देन द बी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से चैप्टर से है ये? एरिया रिलेटेड टू सर्कल से है। यस, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट 31 पर। भाई इतने जबरदस्त क्वेश्चन डाले हुए ना मैंने कहा ना, जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से समझकर प्रेजेंट कर लिया अपनी हॉरिजॉन्टल वाली नोटबुक में, तो ये लगा लो वो प्री बोर्ड्स में यू नो ना व्हाट गुड। क्वेश्चन नंबर 31 में ये वाला जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बस 62 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐड कर दो, या फिर दोनों एक बार इक्वेशंस को ऐड कर लो, एक बार सबट्रैक्ट कर लो, यू विल गेट द वेरी कूल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन सेक्शन डी पर। सेक्शन डी की अगर हम बात करें, 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं, माइंड इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, आपके माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा थोड़ी देर के लिए, बट जैसे ही आप क्वेश्चन के फेवरेबल हो जाओगे ये सोल्व हो जाएगा चुटकियों में। Did you get it? You got it. नेक्स्ट है हमारा, चाहे आप इसका बी पार्ट अटेम्प्ट कर लेना, बट मुझे लगता है कि आपको 32 का ए ही पार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको सारे पार्ट सोल्व करके देखने हैं, ठीक है। आपके पास चॉइसेस नहीं है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास चॉइसेस तब है जब आप प्री बोर्ड्स दे रहे हैं या फिर अपने फाइनल एग्जाम्स देंगे। Did you get it? You got it again. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अगर हम 33 की बात करें तो भाई साहब एक लाइट हाउस है, 100 मीटर है सी लेवल से, और 35 और 45 डिग्री बन रहा है। क्या देख रहा है? शिप्स को देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों, एंगल ऑफ डिप्रेशन है दोनों। एंगल ऑफ क्या है? डिप्रेशन है। यस, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही है। क्वेश्चन को फिगर अगर आपकी इन क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 9 में अगर आपकी फिगर बन जाती है तो आधा क्वेश्चन तो फिगर से ही सोल्व हो जाता है। तो प्लीज माइंड इट कि आपको जो है क्वेश्चंस पढ़ते टाइम फिगर को करेक्टली बनाना है। फिगर करेक्टली बन गई, इट मींस आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुश्किल भी है ये वाला क्वेश्चन, तो प्लीज आप इसे अच्छे से सोल्व कर लें, समझ लें। क्वेश्चन नंबर 35 अगेन ट्रिग्नोमेट्री धज्जियां उड़ाने वाली है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ्स की टेंशन खत्म कर दो। मैथ्स की मैंने कहा ना, मैथ्स की टेंशन खत्म कर दो। डेफिनेटली श्योर है, दैट्स माय श्योरिटी कि आप सभी बच्चों के है ना 75 प्लस मार्क्स, 80 में से बात कर रहा हूं, 80 में से 75 प्लस मार्क्स जो है मैं आपके जरूर लेकर आऊंगा, एंड दैट्स माय प्रॉमिस टू यू।
नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन ई पर। सेक्शन ई में कि भाई थोड़ा सा माइंडफुल क्वेश्चंस होते हैं। पहले आपको थोड़ा सा डायग्राम दे रखा होता है, डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, आप कौन सा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जो सेक्शन ई है ना, देखो क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर हमारा दिमाग वैसे ही हिल जाता है ना, कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है सेक्शन ई में। लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत इजी। कैसे, मैं बताता हूं। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा, अब फर्स्ट पार्ट कितने मार्क्स कंटेन करता है? 1 मार्क कंटेन करता है। अब 1 मार्क के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ही जो क्वेश्चन हुआ वो छोटा हुआ ना, एक ही मार्कर तो है सिर्फ और सिर्फ। तो इसका मतलब क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम जो कर रखा है वो बड़ा कर रखा है, बट उसमें वो छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, तो क्वेश्चन इजी हुआ। दैट्स द रीजन। आपको बहुत अच्छे तरीके से बस केस स्टडी को एक बार पढ़ना है एंड जस्ट यू हैव टू मूव ऑन योर क्वेश्चंस, बस सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अगेन ये भाई ये बीज हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा छेड़ दे तो ये आपको कैसे काटती हैं ये आप ही जानेंगे काटने के बाद, मुझे नहीं पता। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को जो है आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, पैराबोला बन रहे हैं ना, ठीक है, सारे आंसर्स आप दे देना इसके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन डाला मैंने लास्ट में, एंड आप इसे भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो इजी बन जाते हैं, क्योंकि वो 1 मार्कर और फिर 2 मार्कर है। Did you get it? You got it. तो आपको इस पेपर को करना है बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट। मैं कहता हूं कि जिस बच्चे ने इस पेपर को पूरा सोल्व कर लिया अच्छे तरीके से, तो ये लगा लो वो प्री बोर्ड्स की धज्जियां उड़ाने वाला है, एंड दैट्स माय श्योरिटी। आप आके मुझे बता देना कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस या फिर ऐसे क्वेश्चंस हमारे प्री बोर्ड में आए थे या नहीं आए थे। डेफिनेटली श्योर है ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है, और हो सकता है ये वाला पेपर भी मिल जाए। तो चलिए फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।